दोस्तों, अक्सर ज़्यादातर लोगों के जीवन में असफलता का कारण ये है कि वो अपने लक्ष्य से भटकते रहते हैं और इसी वजह से वो किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते। लेकिन आज की यह कहानी आपको अपने लक्ष्य से भटकते से रोक देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह बहुत पुरानी बात है। प्राचीन तिब्बत के पास ही में एक बौद्ध मठ था, जिसमें एक लामा अपने प्रमुख के पत्र लिखते हैं, जिसमें वे लिखते हैं कि कृपया इस बौद्ध मठ में एक लामा भेजें और हमें बहुत संकट है, उसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे ही वह पत्र मुख्य पद के मुखिया को मिलता है तो वह मुखिया अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाता है और वह सभी को उस पत्र के बारे में बताता है और फिर वो 5 लामाओं को मठ में भेजता है। यह सुनकर एक लामा मुखिया से पूछता है कि 5 क्यों, जब एक ही लामा की ज़रूरत है। यह सुनकर मुखिया कहता है कि तुम्हें बाद में समझ आएगा कि मैं यहाँ से 5 लामा क्यों भेज रहा हूँ। तो इसकी भी संभावना है कि या नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और भटकने वाला है। और यह सुनकर सभी शिष्य हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जब एक की ज़रूरत है तो 5 भेजना मूर्खता है। लेकिन मुखिया अपने फैसले पर अटल रहते हैं और 5 को चुनते हैं। वहां जाने के लिए असली सुबह 5 भिक्षु अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उसी दोपहर जब वे सभी एक गांव से गुजर रहे थे तो दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि हमारे गांव में रहने वाले एक भिक्षु की मौत हो गई है। हमें एक भिक्षु की सख्त ज़रूरत है। आप में से जो भी भिक्षु हमारे साथ आना चाहता है वो आ सकता है। उनके लिए अच्छे वेतन और अच्छे आवास की सुविधा की जाएगी। गांव बहुत ही अच्छा और समृद्ध लग रहा था। पूछने पर पता चला कि गांव में बड़े किसान और अमीर व्यापारी रहते हैं, इसलिए वे गांव बहुत समृद्ध और खुशहाल था। यह सब सुनने के बाद उनमें से एक भिक्षु कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। आखिर यह भी तो बुद्ध का ही गांव है और वैसे भी वहाँ एक ही भिक्षु की ज़रूरत है। वहाँ के लिए आप 4 ही काफ़ी हैं। इतना कहकर वह भिक्षु गांव के मठ की ओर चला जाता है। इसके बाद चारों भिक्षु आगे बढ़ते हैं। अगले दिन जब वे एक राज्य से गुजर रहे थे तभी एक उनके सामने से गुजरा तो राजा की नज़र एक भिक्षु पर पड़ी जो देखने में शरीर से बहुत ही ताकतवर और मजबूत था। राजा ने उन सभी से कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरी केवल एक ही बेटी है और मैं अपनी बेटी के लिए एक युवक की तलाश कर रहा हूँ। राजा ने सुंदर और मजबूत शरीर वाले भिक्षु की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने अपनी बेटी के लिए सोचा था। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मेरी मृत्यु के बाद तुम राज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी होंगे। भिक्षु ने सोचा कि ऐसा अवसर जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा। वह राजा की बात मान लेता है और उस चौथे साथी ने अपने 3 साथियों को अलविदा कहा और राजा के साथ घोड़े पर सवार होकर चला गया। अब बाकी 3 भिक्षु अपने मठ के मुखिया की बातों को समझ पा रहे थे और उन्होंने ठीक ही कहा था कि रास्ता बहुत लंबा और बहुत ही सी चीज़ें हमें भटका सकती हैं। उन सभी ने निर्णय लिया कि अपनी यात्रा बड़ी सावधानी से पूरी करेंगे और किसी भी बात से खुद को भटकने नहीं देंगे। हालांकि अंदर से वे तीनों भिक्षु उन 2 भिक्षुओं से
ईर्ष्या कर रहे थे, जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। तीसरी रात वे तीनों भिक्षु रास्ता भटक गए। बहुत खोजने के बाद दूर से एक दीपक की रोशनी चमक रही थी। किसी तरह वे वहां पहुंचे। वहां एक घर था जिसकी खिड़की पर एक दीपक लटका हुआ था। वह दरवाजे पर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे। तो एक लड़की ने घर का दरवाज़ा खोला। लड़की ने उन्हें झुककर नमस्कार किया और तीनों को अंदर आने के लिए कहा। जब वे तीनों घर के अंदर आ गए तब लड़की ने कहा कि भगवान ने आपको इसलिए भेजा है क्योंकि मैं इस घर में अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वे अभी तक लौटे नहीं हैं और मुझे अकेलेपन से डर लगता है। अच्छा है कि आप लोग आ गए। आप लोग अब यहीं रहें जब तक कि मेरे माता पिता वापस लौटकर नहीं आ जाते। लड़की ने उन तीनों को खाने के लिए खाना और सोने के लिए एक बिस्तर दिया। अगली सुबह उन तीनों को जाना था, लेकिन लड़की की विनती और सुंदरता पर मोहित होकर उनमें से एक भिक्षु ने कहा कि ठीक नहीं है, उस लड़की के माता पिता अभी तक नहीं लौटे, इसलिए मुझे इसकी देखभाल के लिए यहीं रुकना होगा। जब इसके माता पिता वापस आ जाएंगे तब मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उन दोनों भिक्षुओं ने उस तीसरे भिक्षु को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अंततः उन दोनों को आगे की यात्रा के लिए निकलना पड़ा। अगली सुबह जब वे एक गांव से गुजर रहे थे तो एक बड़ी सी भीड़ ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि वह गांव नास्तिकों का था जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। गांव के लोगों ने उन्हें चुनौती दी कि तुम साबित करो कि तुम्हारे बुद्ध ने जो कुछ कहा है वो सब सच है। गांव के एक विद्वान व्यक्ति ने भी उन्हें चुनौती दी और कहा कि आओ और मुझसे बहस करो कि तुम्हारे बुद्ध के सिद्धांत सच हैं। दोनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और दूसरे भिक्षु ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इस काम में ना जाने कितना समय लगेगा और हमें जल्द से जल्द उस मठ में पहुंचना है। भिक्षु ने उत्तर दिया कि भले ही इन ग्रामीणों को समझने में मेरी पूरी ज़िंदगी लग जाए, लेकिन मैं उनकी चुनौती स्वीकार करूंगा। मैं बुद्ध का शिष्य हूँ। मैं इन लोगों ने मेरे गुरु के सिद्धांतों पर सवाल उठाया है, इसलिए मैं इन्हें गलत साबित करके रहूँगा। वैसे भी वहाँ तो एक ही साधु की ज़रूरत है, इसलिए तुम जाओ और जब ये गांव वाले बुद्ध के सिद्धांतों पर विश्वास कर लेंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। बल्कि ये चुनौती बुद्ध को नहीं, उस भिक्षु के अहंकार को थी, इसलिए वो वहीं पर रुक गया। अंततः एक ही भिक्षु अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। दोस्तों, सभी लोग अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। और इसका कारण ये है कि उनसे अपने लक्ष्य के बीच में आने वाली कठिनाइयों को सहन ना कर पाना और अपने लक्ष्य में लग रहे ज़्यादा समय को अपनी कमजोरी समझना। अगर वह धैर्य के साथ बड़े से बड़े काम को करें तो वह अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। भले ही उस काम में समय लगे, लेकिन उस काम के हो जाने के बाद आपको फिर किसी और काम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए हमेशा एक ही लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि जो अनेक लक्ष्यों को निर्धारित करता है उसके हाथ कुछ नहीं आता।
और जो भी आपको अपने लक्ष्य से भटकाता है उन सभी चीज़ों को त्याग दें। यही एक सफल होने का मंत्र है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।